नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे शिवानी जी की कहानी लाठी का भाग तीसरा। बड़ी रात तक कप्तान उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा और फिर जब बानो को नींद आ गई तो वह भी पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा कि सत्ती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वह काफी दूर चल देती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वह घबरा कर उठा। बानो कहीं नहीं थी। भागकर वह मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आई, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। दूसरे दिन बड़ी दूर थी घाट पर बानो की साड़ी मिली थी। मृत्यु आने से पूर्व वह अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा, किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान है जो काटे न कटती। एक ही साल में कप्तान के पिता और ताऊ ने उसकी दूसरी विवाह करा दी। ऊंची, अगली, गोरी और एमए पास। कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल। 40 तमके लगाकर उन्होंने कन्यादान किया तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी, फिर दूजों की बीवी थी जो बादशाह के घोड़ी से कम न थी। उसके 100 नखरे उठाता कप्तान हंसता, खेलना, खिलखिलाना और मौज मस्तियाँ सब भूल कर रह गया था। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपए और नोटों की मोटी जमाकर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तोड़ निकल आई थी। चेहरा अब भी मस्ताना था, पर मूंछों में अब वह ऐठ नहीं थी। कनपट्टी के आसपास के बाल थोड़े सफेद हो गए थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस सी उठ पड़ी। काठगोदाम में चलकर गुठियां दिखा और गुमसुम सा हो गया। नैनीताल के ग्रैंड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घूमा जाए। बुआली चले? चिकन सैंडविच, रोज मुर्ग पैक करवा कर उसने अपनी फिएट गाड़ी बुआली की ओर छोड़ी। बगल में दामी चंदेरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज से अपना शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी। बुआली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल में कलई से चाय पियेंगे हनी, वह बोली। कप्तान अब मेजर था। मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी, वह बोला। और वैसे भी वह पहले से अब काफी सीरियस हो गया था। वह पहले जैसा मजाक हंसना बोलना नहीं जानता था। वह बोला, भाड़ में, कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हील की जुतियां चटकाती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और कालिक से काली पड़ गई थी। उसी को झाड़ कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक्का सा रह गया। लकड़ी के धुएं से एकदम काली केतली में चाय उबल रही थी। खूब गर्म 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने पहाड़ी में कहा, और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसी अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे हो गया, वह सोचने लगा। वह चाय बना ही रहा था कि अलग अलग करते वैश्रमियों के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। ओह गुरु, भल दे कहकर वैश्रमियों के हेड ने महत्वपूर्ण स्वर में 16 गिलास चाय का ऑर्डर दे दिया।
हेड वैष्णवी बड़ी ही मुखर और मर्दानी थी, इसी से शायद मर्दाने स्वर में बोल भी रही थी। सोचा बामर जीव की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है, क्यों नहीं। दुकानदार बोला, अरे लाटी भी आई है क्या? अरे कहाँ जाएगी अभागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाटी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेड़ वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदरी लाटी अपनी दाढ़ी सी दंत पंक्ति दिखाकर हंस दी। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया, स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो बैठी हो। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी, कान तक फैली आंखों में वही तरल स्निग्धता और गूंगी जीवा पर गूंगा पर चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या यह गूंगी है? माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, यह लाटी है, दुकानदार ने कहा, और मेजर के दिल पर आ गिरी पत्थर भारी चट्टान सी उठ गई। क्या नाम है जी इसका? प्रभा मुग्ध लाटी की ओर देख रही थी। नाम जो होगा वह तो बह गया मेम साहब, अब तो इसका नाम लाटी है। हेड वैष्णवी ने कहा, हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली, जिभड़े इसकी कटकर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वह, गले में चरयो मंगलसूत्र था, ब्याह हो गया था, फिर हमारा गुरु महाराज उसको गुरु मंत्र दिया। भगवान, क्षय रोग था, एक एक शेर खून उगलती थी, पर गुरु की शरण में आया तो सब रोग ठीक। लाटी जीभ दिखा, धू धू कर लाटी ने मोहिनी हंसी हंस दी। जीभ नहीं दिखाई, कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है 2.5 सेब, सब भूल गया, हमारा ऑर्डर भी नहीं मानता। असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली। ओ माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसका कुछ नहीं याद, खाली फिक फिक कर हंसती है हरामी। अब प्रभु ही इसका मालिक है, प्रभु ही इसका सहारा है। हाँ, गुरु कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अलग अलग बजाता उठ खड़ा हुआ। लाठी बैठी ही रही। मेजर एकटक उसे देख रहा था। यह वही बानव थी जिसे डॉक्टर दलाल और कक्कर जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियां भी स्वस्थ नहीं कर सकी। उठ साली लाटी, हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाटी को घुमाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बांधकर लाटी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर गा पाता, बानो मेरी बन्नी बनो। शायद उसकी गूंगी जबान के नीचे तभी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती, पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर बिछुड़े को लाना उसे बड़ी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी, राष्ट्रपति के साबोजों में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी, गरीब गूंगी लाटी का आना कैसे सह सके? उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे क्या? प्रभा ने कहा और मेजर उठ गया। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो गया था। बानो मर गई, अब तो वह लाटी थी। प्रभु ही उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा।